अगर आप 40 से 50 हजार की कीमत में अपने लिए एक फोन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है इन्फिनिक्स हॉट 30 की अनबॉक्सिंग। ये फोन इन्फिनिक्स हॉट 12 का सक्सेसर है और पाकिस्तान में इसकी रिटेल प्राइस 44,999 रखी गई है। एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। अब दोस्तों, इन्फिनिक्स की ये हॉट सीरीज माजी में पाकिस्तान में बहुत ही सक्सेसफुल रही है। इन्फिनिक्स हॉट 12 25,000 में लॉन्च हुआ था, लेकिन उसके बाद डॉलर ने जो उड़ान भरी है उसका इम्पैक्ट इस हॉट 30 की प्राइस पे भी आया है। और हॉट 12 से पहले इन्फिनिक्स हॉट 11S भी एक ब्लॉकबस्टर डिवाइस था। तो जाहिर है इन्फिनिक्स की इस हॉट सीरीज के साथ मेरी बहुत ही एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हैं। तो अब देखना यह है कि इन्फिनिक्स हॉट 30 कैसा डिवाइस है। और ये रहा इसका बॉक्स के ऊपर फोन के कुछ मेन स्पेक्स मेंशन्ड हैं। बाय द वे, यहाँ 16GB रैम लिखा है, लेकिन इसमें 8GB एक्सटेंडेबल रैम है जो कि नॉर्मल रैम की तरह नहीं होती। बहरहाल बॉक्स खोलते ही हमारा इस्तकबाल करता है ये हैंडसेट, लेकिन इसे एक सेकंड साइड पर रख के बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देखेंगे तो फोन के साथ 33 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर आता है, साथ में एक USB Type-C केबल है। आगे बढ़े तो एक वारंटी कार्ड है, ये फोन 12 महीने की वारंटी के साथ आता है और आखिर में है एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस। अब आते हैं इस डिवाइस की तरफ। तो हमारा आज का डिवाइस इस रेसिंग ब्लैक कलर में है और इसकी फिनिश बिल्कुल ग्लास जैसी है, लेकिन याद रखें कि ये आज के हालात में भी एक बजट प्राइस पॉइंट का फोन है, तो यहाँ बिल्ड पूरी प्लास्टिक की है। बैक पे ये इंटरेस्टिंग सा डिजाइन बनाया गया है, लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि ये फोन बहुत ही हाई ग्लॉस फिनिश के साथ है, तो इसे साफ रखना भी एक मिशन होगा। एंड आई एम श्योर ज्यादातर लोग इस फोन को केस में डाल के ही इस्तेमाल करेंगे। मैं पर्सनली इस फोन का व्हाइट कलर ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि व्हाइट पे डस्ट और स्मजेस थोड़ा कम दिखते हैं, उसे साफ रखना भी थोड़ा ज्यादा आसान होता है। फोन की फ्रेम प्लास्टिक की है, लेकिन इसकी फील और मैट फिनिश मुझे काफी पसंद आई है। और ये एक बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन पावर बटन के ऊपर ये जो हल्की सी वेज बनाई गई है, मुझे ये भी एक अच्छा टच लगा। बैक पे ये कैमरा मॉड्यूल है, जिसे पिछली बार से काफी चेंज कर दिया गया है। इस बार कैमरा मॉड्यूल का कोई बॉर्डर नहीं है और सेंसर साइज के साथ साथ कैमरा के सर्कल्स को भी साइज में बढ़ा दिया गया है। फोन के फिजिकल डिमेंशंस काफी एवरेज टाइप के हैं। 8.4 मिलीमीटर की थिकनेस है, जो कि बहुत ज्यादा स्लिम नहीं कंसिडर की जाती, और 185 ग्राम का वजन है। लेकिन साइज में ये फोन बहुत ही बड़ा है। ये डेफिनेटली एक फैबलेट साइज फोन है। इतना बड़ा फोन मैं सिर्फ उन लोगों को रेकमेंड करूंगा जिन्हें मेरी तरह बड़े फोन्स पसंद है, यानी कि वो लोग जो अपने फोन पे बहुत ज्यादा वीडियोस और मूवीज देखते हैं, और गेमर्स। बड़ी स्क्रीन का मतलब होता है ज्यादा स्क्रीन रियल एस्टेट, और यहाँ आपके पास पिछली बार से बाल बराबर छोटा लेकिन फिर भी एक जायंट 6.78 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट अब भी पिछली बार से सेम है 90 हर्ट्ज, लेकिन इस बार रेजोल्यूशन को अपग्रेड करके 1080p कर दिया गया है। और मेरी नजर में 45,000 के प्राइस पॉइंट पे 90 हर्ट्ज का फुल HD डिस्प्ले एक पॉजिटिव बात है। फिर यहाँ ड्यूल स्पीकर्स भी मौजूद हैं, जो कि अगेन मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर फोन में ड्यूल स्पीकर्स ना हो तो मेरे लिए वो एक डील ब्रेकर बन जाता है। ड्यूल स्पीकर्स का खास तौर पे फायदा वीडियोस और मूवीज देखते हुए होता है। यूजर का एक्सपीरियंस ज्यादा इमर्सिव हो जाता है, जिसकी वजह से कंटेंट कंजम्पशन के लिए ये फोन बहुत सॉलिड होने वाला है। और साथ में गेमर्स को भी फायदा होता है, क्योंकि गेमिंग करते हुए लेफ्ट और राइट चैनल से ऑडियो आ रही होती है, जिससे इमर्जन बेहतर हो जाता है। और मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये भी नोटिस किया है कि ड्यूल स्पीकर्स वाले फोन्स का अमूमन वॉल्यूम भी बेहतर होता है और ऑडियो क्वालिटी भी थोड़ी बेहतर होती है। फिर अगर आगे बढ़े तो इन्फिनिक्स हॉट 30 में एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, और ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स अमूमन काफी तेज और रिलायबल होते हैं। और इनकी पावर बटन में पोजीशनिंग भी मुझे बहुत ही कंफर्टेबल और कन्वीनियंट लगती है। आप यहाँ इस इन्फिनिक्स हॉट 30 के फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड खुद देख सकते हैं। अब इस फोन के एक और सेलिंग पॉइंट पे बात करने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये इन्फिनिक्स की हॉट सीरीज अमूमन पावर यूजर्स और गेमर्स की तरफ टारगेटेड होती है, और ऐसे गेमिंग ओरिएंटेड फोन्स की कैमरा गेम अमूमन बहुत ही बेसिक लेवल की होती है। लेकिन फिर भी इन्फिनिक्स हॉट 30 में इस बार कैमरा को भी अपग्रेड किया गया है। तो बैक पे एक ड्यूल कैमरा सेटअप है, जिसमें कैमरा को अपग्रेड करके अब 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, और साथ में चेक करें 0.08 मेगापिक्सल्स का चींटी की साइज का डेप्थ सेंसर दिया गया है। साथ में एक ड्यूल LED फ्लैश है, जबकि आगे वाली तरफ इस होल पंच कटआउट में अगेन वही बेसिक सा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। और यहाँ इस बार एक LED फ्लैश भी दिया गया है, जबकि इंटरेस्टिंगली हॉट 12 में यहाँ 2 थे, बट एक भी होना मैं पॉजिटिव समझता हूँ। नाइट टाइम सेल्फीज के लिए ये चीज यूजफुल है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इन्फिनिक्स हॉट 30 के डिस्प्ले के बाद सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट पे, और वो है इसके परफॉर्मेंस और पावर की कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पिछली बार से अपग्रेडेड चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। Helio G88 चिपसेट है। पिछली बार हॉट 12 में हमने G85 देखा था। साथ में 8GB रैम है और 128GB बिल्ट इन स्टोरेज है। और ये भी ध्यान में रखें कि ये eMMC 5.1 स्टोरेज है, तो वक्त के साथ साथ जैसे फुल होने शुरू होगी तो फोन थोड़ा शायद स्लो होना शुरू हो जाए। और बाय द वे, यहाँ फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, तो फोन में 2 सिम्स के साथ एक SD कार्ड भी लगता है।
तो आप इसकी स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। अब ये Helio G88 हमने इससे पहले Hot 11s में भी देखा था, Hot 12 में जैसे कि आपको बताया G85 था। ये Helio G88 ज्यादातर लोगों के लिए ठीक चलेगा। फोन बहुत आराम से आपकी डेली यूज एप्स, सोशल मीडिया और वीडियो कंटेंट कंजम्पशन को सपोर्ट कर लेगा। PUBG इस फोन पे HD ग्राफिक्स और 40 FPS के फ्रेम रेट्स तक चलेगी। कॉड मोबाइल भी यहाँ बहुत ही स्मूथली चलेगी। और इस साल के महंगाई के हालात को देखते हुए 45,000 के प्राइस पॉइंट के साथ ऑनेस्टली मैं इस G88 के साथ ज्यादा कंप्लेन नहीं कर सकता। ऑब्वियसली आप में से काफी लोग यही सोच रहे होंगे कि 45,000 के प्राइस पॉइंट पे G88 ज्यादा बेहतर प्रोसेसर होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आई थिंक जो ये फोन 25,000 पे दे रहा था उसको अगर आप डॉलर का हिसाब लगा लें तो 40-45 तक वैसे इसकी प्राइस पहुंच गई है। तो उसके हिसाब से भी कुछ कुछ चीजों में अपग्रेड मिलना मेरे हिसाब से खुशैन बात है। फिर आ जाए बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे, तो यहाँ भी इस फोन का एक बड़ा सेलिंग पॉइंट सामने आता है, क्योंकि ना सिर्फ इस फोन में हमें 5000 मिलियन पावर की बड़ी बैटरी दी गई है, बल्कि साथ में अपग्रेडेड 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग भी है। एमटी से फुल चार्ज में ये फोन तकरीबन 1.25 घंटा लगाएगा और मेरे हिसाब से 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग स्पीड यहाँ मैं बहुत ही पॉजिटिव कहूंगा, क्योंकि इस वक्त 50,000 से 60,000 वाले प्राइस पॉइंट पे भी ऐसे फोन्स हैं जो 33 वॉट की ही सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ आ रहे हैं। तो उस हिसाब से कम प्राइस में अगर ये फीचर मिले तो एक अच्छी चीज है। 5000 मिलियन पावर के साथ ये फोन ज्यादातर लोगों के लिए एक दिन से ऊपर का बैटरी बैकअप देगा, और अगर आपका यूसेज लाइट हो तो मेरा ख्याल है 1.5 से 2 दिन भी निकल सकते हैं। अब अगर बात करें इंटरफेस एक्सपीरियंस की, Infinix Hot 30 Android 13 के साथ आता है, जिसपे Infinix की XOS 12.6 लगी हुई है, और ये एंड्रॉइड का एक बहुत ही हेविली स्किन्ड वर्जन है। आउट ऑफ द बॉक्स इस फोन में ब्लोटवेयर भी है और सजेशन के नोटिफिकेशंस भी आते रहते हैं, लेकिन आप ऑब्वियसली इन्हें साफ सुथरा कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस भी ऑफ कर सकते हैं। एक पॉजिटिव बात यह है कि इस फोन में कॉल रिकॉर्डर भी आता है, और फिक्र नहीं करें ये वो सीक्रेट वाला कॉल रिकॉर्डर है, तो आपके सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि वो किसी जासूस से बात कर रहे हैं। फिर इस फोन में NFC भी दिया गया है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के लिए एक अच्छी चीज है। और मेरा ख्याल है ओवरऑल Helio G88 चिपसेट और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ ये इंटरफेस काफी स्मूथली चलता है। तो दोस्तों आपको Infinix Hot 30 कैसा लगा, मुझे अपनी राय और फीडबैक नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मेरे ख्याल में करंट हालात को देखते हुए मुझे ये डिवाइस काफी डिसेंट लग रहा है। यकीनन 25,000 के प्राइस पॉइंट के बाद 45,000 का प्राइस पॉइंट बहुत से लोगों को भारी लगेगा, लेकिन महंगाई के तूफान ने हर चीज को छू लिया है और इसके लिए मैं ब्रांड को ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकता। और ये चीज भी पॉजिटिव है कि Infinix ने इस Hot 30 में कुछ अपग्रेड्स भी किए हैं, जैसे कि इसका बेहतर डिस्प्ले, ज्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा, थोड़ा बेहतर प्रोसेसर और ज्यादा तेज चार्जिंग। तो पहली नजर में तो मुझे Infinix Hot 30 एक कंपेटिटिव डिवाइस लग रहा है, बस अब इसकी ब्लैक मार्केट ना बन जाए। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।